देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हैं। भगदड़ के कारण प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। कार्यक्रम के दौरान भगदड़ से 123 लोगों की जान चली गई थी और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं और राहुल गांधी से मिलने के लिए समर्थकों की बड़ी संख्या में भीड़ भी जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और यहां पर वो परिजनों से मुलाकात करेंगे। भगदड़ के कारण प्रभावित परिवारों से मुलाकात राहुल गांधी के द्वारा की जाएगी। और ये देखिए किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं और इस छोटी सी गली के अंदर लोगों की भीड़ है और साथ ही पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी के कर सभी प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ के दौरान 123 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि सहायता राशि की उसके बाद घोषणा की गई, पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की घोषणा की गई, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जहां राहुल गांधी भी पहुंचे हैं प्रभावित परिवारों से मुलाकात के लिए और एक एक कर सभी परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी एहतशाम भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। एहतशाम, क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां से मिल पा रहा है? देखिए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हाथरस के घायलों से मुलाकात करने इस वक्त अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और बहुत ही सवेरे वो अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। और हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी का स्टाइल रहा है, कहीं भी अचानक वो सुबह पहुंच जाते हैं। प्रशासनिक अमले को इस बात की जानकारी थी कि राहुल गांधी का दौरा लगा हुआ है, लेकिन इस बात का अंदाजा एकदम नहीं था कि इतना सुबह राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी हॉस्पिटलों में घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे हालचाल ले रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या सुविधाएं मिली है, कैसे घटनाएं हुए, और साथ ही उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत छिड़ गई है और जिस तरह से हाथरस में घटना घटी है उसको देखते हुए हम आपको ये बता दें कि प्रदेश में आने वाले वक्त में कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन हमलावर के रूप में भूमिका निभा रहा है। और जिस तरह से लोकसभा में सीटें आई है उसको देखते हुए अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है वो कहीं न कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की जीती हुई है और 5 सीटों पर बहुत ही टफ मुकाबला है। तो कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्म है और जिस तरह से राहुल अटैकिंग मुद्रा में है और जिस तरह से राहुल मौके पर पहुंचकर एक नई सियासत को जन्म दिया है, कहीं न कहीं ये बात साफ तौर से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले वक्त में और भी माहौल गर्म होता हुआ दिखाई देगा। जी एहतशाम, पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि राहुल गांधी आमजन के बीच में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि फीडबैक उनको लोगों की तरफ से काफी अच्छा भी मिलता है। क्या लग रहा है कि इसका फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सियासत नजर आ रही है, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके जो रिजल्ट आए हैं, जो उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो अधिक जीत सकती है। और अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को कुछ सीटें देने का मन बना लिया और ऐसे में इतनी सुबह सुबह राहुल गांधी का वहां पहुंचना एक नई सियासत को जन्म देता है। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मीडिया में सुर्खियों में बने रहना है तो कहीं भी आप बिफोर पहुंच
चाहिए। आप अंदाजा इस बात का लगा लीजिए कि नई दिल्ली से जहां राहुल गांधी रहते हैं और अलीगढ़ वहां हॉस्पिटल पहुंचने 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। और इतना सुबह राहुल गांधी का पहुंचने का मतलब कि राहुल गांधी बहुत ही सुबह उठ गए थे और राहुल गांधी का काफिला वहां पहुंच चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले पर भी भारी दबाव है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको रोक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सियासत गर्मा चुकी है। हो सकता है कहीं और भी गांव में जा सकते हैं और भी दलित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं, जो पीड़ित परिवार है उनकी संवेदना ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें जिस तरह से सत्संग के बाद ये घटना घटी है, जिसमें काफी लोग मारे गए हैं, और उनके परिवारों से मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक सियासत को मैं रूप से जन्म देना है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मुआवजे का ऐलान किया और मौके पर अपने 2 बड़े अफसरों को भेजा, उसके बाद खुद उन्होंने मॉनिटरिंग किया था। लेकिन उसके बाद विपक्ष का भी हमलावर होना कहीं ना कहीं इस बात का साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत आने वाले वक्त में काफी टफ नजर आएगी। और लोकसभा चुनाव के बाद अब जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें गठबंधन का बहुत ही तगड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचाने के लिए हर सीट पर 2-2 मंत्रियों को लगा दिया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहा है उसकी सियासत की नींव अब पड़ चुकी है। जी बिल्कुल एहतशाम, क्योंकि राजनीतिक मायने आपने इस मुलाकात के समझाए कि क्या कुछ रहने वाले हैं, किस तरह से इसका फायदा इंडी गठबंधन लेने का पूरा प्रयास करेगा, जनता का रुख उत्तर प्रदेश में किस तरफ है। फिलहाल जो हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो एक गली से होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। साथ ही में एक भारी पुलिस जाब्ता है, वहां का एक अपडेट आपसे जाएंगे कि इस वक्त राहुल गांधी की मौजूदगी कहां पर है, क्या परिजनों से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। उन हॉस्पिटलों में हैं जहां पे ये मरीज भर्ती हैं, जो घायल है, जो उनका इलाज चला, उनके परिजन हैं। सबसे पहले राहुल गांधी वही गए हैं। अब जानकारी ये भी मिल रही कि राहुल गांधी उन गांव का भी रुख कर सकते हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, जहां सबसे ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई है। तो कहीं न कहीं विपक्ष के रूप में वो मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं पहले से तैयारी रही है कि राहुल गांधी अचानक सुबह पहुंचेंगे। तो ऐसे प्रशासनिक अमले में भी काफी हड़कंप मच चुकी है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी इतना सुबह पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी का जाने का कार्यक्रम तो हमेशा रहा है, पहले से बना रखा था, लेकिन अचानक सुबह पहुंच जाना, कहीं न कहीं परिवारों से मिलना, कहीं न कहीं संवेदना प्रकट करना, कहीं न कहीं इस बात का जिक्र भी करना कि जो आपको मुआवजा मिलना चाहिए, जो आपको इंतजाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं सियासत उत्तर प्रदेश की शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, तमाम मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन उसके बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया। तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ही तीखी राजनीति हो रही है, क्योंकि सारी राजनीति उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उसमें सत्ता पक्ष का भी इम्तिहान है और विपक्ष का भी इम्तिहान है। क्योंकि अगर हम पल्ले की बात करें तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो 5 सीटें छोड़ी हैं वो बहुत मजबूत सीटें थी, उनके एमपी जीत चुके हैं। वो सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों ने सीटें छोड़ी है, वो कहीं न कहीं आपकी लोकसभा में वहां का ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में आया। तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुत ही टफ होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत बचानी है। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सियासत की दरार है, जो सियासती मुकाबला होने जा रहा है, उसकी पहली नींव यहाँ पे रखी जा रही है। जी समझा जाए एहतशाम कि राहुल गांधी के इमोशनल टच जाते हैं लोगों के दिलों के अंदर, वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आपकी मुसीबत में, अगर आपकी समस्या के अंदर कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है। यहाँ राहुल गांधी की हमेशा स्टाइल रही है। हम आपको बता दें, तो घड़ी में 8 बज रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली से निकलने के लिए 4 बजे का वक्त उन्होंने मुकर्रर किया था। जब दुनिया सोती है उस वक्त राहुल गांधी जाग जाते हैं और ऐसे में अपनी सिक्योरिटी के साथ अलीगढ़ पहुंचना काफी बड़ी मायने रहता। और कहीं न कहीं ये राहुल गांधी ने रात में ही प्लान बना लिया था कि हम अर्ली सुबह पहुंच जाएंगे और ऐसे में सरकारी अमला भी तैयार नहीं हो पाता, डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते हैं। और हम आपको बता दें कि 8 बजे से सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर आते हैं, उसके बाद पेशेंट आना शुरू होते हैं और ड्यूटी या प्रशासनिक अमलों के जो अधिकारी होते हैं वो भी 9:30-10 बजे ऑफिस में आते हैं। बिल्कुल एहतशाम, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, पर क्योंकि तमाम रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं वो जरा दिखा देते हैं। हो गया कैसे? जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए। नहीं।